स्वागत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर में। इस वक्त आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में लगातार सभी जगहों पर उत्तर प्रदेश की चर्चा है और उत्तर प्रदेश की एग्जिट पोल रुझान तमाम एजेंसियों के सामने निकल कर आ रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने जब बड़ा बयान दिया है और एग्जिट पोल को भ्रमित करने जैसा उन्होंने बताया, कहा कि एग्जिट पोल लोगों को भ्रमित कर रहा है, जो इस बार के चुनाव के तमाम रणनीतियों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। एग्जिट पोल बंगाल में भी गलत हो गया था और यही चीजें उत्तर प्रदेश में भी होगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो हमें प्यार दिया, इस प्यार के कारण हम 200 से ज्यादा 270 सीटों तक हम जीतने जा रहे हैं और इसकी तरह जो है वो पूरी तरीके से हिंदुस्तान से भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, विभिन्न 5 राज्यों में हुए चुनाव में जहां भाजपा को झटका लग सकता है। इन सभी चीजों को लेकर के अखिलेश यादव ने आज जमकर अपना बयान जारी किया। बड़ी खबर आई सामने। बड़ी खबर क्यों बढ़ते हैं दोस्तों इस वक्त की, जी आपको बता दें कि आज सदन में, बिहार के सदन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर जहां महिलाओं के लिए सम्मान में आज महिलाओं को बोलने का मौका दिया गया सदन में, यहां तक कि विधानसभा की कुर्सी पर महिला को बैठाया गया, सदन की शुरुआत की गई सम्मान के साथ। तो वहीं आरएसएस आपको बता दें अध्यक्ष मोहन भागवत पर सवाल किए गए और मोहन भागवत पर जब सवाल किया गया तो यह मामला दरअसल सामने आया और तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे बातों को प्रोसीडिंग में नहीं ली जाती है, जबकि अगर मोहन भागवत की किसी अन्य बातों को विपक्षी दलों के लोग कहे होते तो प्रोसीडिंग में ली गई होती। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने फिर से बिहार के सदन में जमकर हुंकार बढ़ा। उन्होंने साफ किया कि किस तरीके से बिहार के अंदर जहां लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरीके से उन्होंने बताने के प्रयास की सदन से बाहर निकलकर वो मीडिया पर भड़कते हुए नजर आए। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त आजम खान को लेकर के सरकारी लेटर के दुरुपयोग में आजम खान जो है वो जेल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आज जो है उन्हें राहत की तस्वीरें सामने मिली। राहत की तस्वीर सामने आने के बाद में आजम खान बहुत जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आजम खान ने साफ तौर पर चुनाव लड़ने के लिए समय मांगा था, लेकिन इस पर साफ तौर पे कोर्ट ने उन्हें चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए वक्त नहीं दिया और जेल में बने रहने की अपील की। तो फिलहाल जो है आजम खान जेल में है, उन्हें अब बहुत जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त भाजपा को लेकर के। भाजपा इस बार दिल्ली की नगर निगम चुनाव में अपने ताकतों को दिखाएगी। नगर निकाय चुनाव में दिल्ली की अपने कमर को कसती हुई भाजपा नजर आ रही है। भाजपा के प्रत्याशियों को अब उतारने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ने इस बार पूरा मूड बना लिया है कि इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में किसी भी प्रकार से विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं देना है कि वह जीत के पास तक जाए। तो इन सभी सीटों के बीच में लगातार जो है वो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। उन्होंने शपथ की तैयारी और आपको बता दें तमाम कार्यों को शुरू कर दिया, जिसके साथ उत्तर प्रदेश की नए रणों को देखा जा रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर अब नए रंग और रूप में दिखाई दे रहे हैं, जहां उनकी तैयारी अब शुरू हो गई है शपथ ग्रहण के लिए। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की इस बार उत्तर प्रदेश में जहां 5 से 6 सीटें आने जा रही है। आजम खान के जहां तमाम दावे इस बार लड़ते हुए नजर आए। बात करेंगे अलीगढ़ समेत कई जिलों की, तो यहां पर आजम खान जो है वो पूरी तरीके से हावी दिखे, जिसके साथ एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का जलवा उतना नहीं दिखा। पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में 5 से 6 सीटों को वह जीत सकते हैं। इन 5 से 6 सीटों का जैसे अलीगढ़ और इसके साथ ही साथ कई जिले शामिल हैं। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बार फिर से बड़ा फटकार लगा है। भारत पर लगाया किसी भी तरीके का नसीहत तो होगी सबसे बड़ी मूर्खता। दरअसल आपको बता दें कि सांसद भवन में अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बार फिर से जबरदस्त झटका का सामना करना पड़ा है। लगातार जो है यूक्रेन और रूस के बीच में चल रही युद्ध के दौरान भारत जो है अपनी मौजूदगी नहीं दिखा रहा था, किसी भी चीजों में अपने आप को आउट कर रहा था, जिससे अमेरिका नसीहतें दिया जा रहा था। अब इन्हीं चीजों पर बड़ा खबर निकलकर सामने आया है।
बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि महिलाओं के सम्मान में बताया कि अब आज बड़े गर्व के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रालय में वित्त मंत्री जो है वो महिला ही हैं। तो आपको बता दें कि महिला दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सम्मान में बातें की और इस दौरान उन्होंने बताया कि हर एक फील्ड में आज महिलाओं की इतनी जरूरत क्यों है, देश लगातार महिलाओं की आगे बढ़ाने का प्रयास क्यों कर रहा है और वित्त मंत्री भी आज गर्व की बात है कि महिला ही है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। संपूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से सख्तियां दिखाई गई है। सदन में साफ तौर पे कहा नीतीश कुमार ने, जब तक जिंदा है तब तक संपूर्ण शराबबंदी कानून यूं ही जारी रहेगी। जी हां, बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून को जब लागू किया गया था उस समय कई प्रकार की नई बातें सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि बिहार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। नीतीश कुमार ने इस पर भी बयान दिया, कहा कि आज भी बिहार की आर्थिक स्थिति ठीक है, बिहार जो है अच्छे से चल रहा है। बड़ी खबर की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार जो है उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोलों का बहिष्कार कर रही है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल ही सब कुछ नहीं होता, वक्त का इंतजार सबको करना चाहिए, बस रिजल्ट का इंतजार आपको करना है। ईवीएम में जनता जनार्दन के दिए गए मतों का जो अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इसके साथ ही एग्जिट पोल को तमाम पार्टियों ने बताया कि यह सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। एक और बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। आज जहां बंगाल में बजट सत्र की शुरुआत से पहले भाजपा ने लगातार कुछ वक्त तक बाधित किया। इसके साथ साथ आज ममता बनर्जी ने कहा लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या करना सिर्फ और सिर्फ जानते हैं, इन्हें कुछ और नहीं आता। तो बंगाल के बजट पेशी से पहले इसके साथ ममता का बड़ा बयान सामने आया है। ममता ने बड़ा बयान दिया भारतीय जनता पार्टी। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। इस वक्त रणजीत सिंह चन्नी को लग सकता है जबरदस्त झटका। आपको बता दें पंजाब के अंदर रणजीत सिंह चन्नी इस बार सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन इतना ही नहीं, जबरदस्त झटकों के साथ पंजाब के अंदर कांग्रेस को हारना पड़ रहा है। कांग्रेस की जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले रणजीत सिंह चन्नी ने कई बड़े और अहम बैठक भी उन्होंने कर लिया है। मुख्यमंत्री रहते रणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान सामने आया सरकार बनाने का दावा। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अब किसानों के साथ किया जा सकता है छल कपट, तो भला नेताओं के साथ क्यों नहीं। जी हां, आप वक्त निकाल लीजिए, कुछ वक्त का इंतजार कीजिए और आप 10 तारीख के समय जब ईवीएम मशीनों का मतों का गणना हो उस समय जरूर वहां पर रहें। मतों में गड़बड़ी और गड़बड़ झाले को करके घोटाला किया जा सकता है। यानी साफ तौर पे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा हमारा एक दिन का मेहनत हमारे आने वाले भविष्य को बचाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की हत्या करना जानते हैं। बड़ी खबर की शुरुआत अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 350 से ज्यादा सीटों को जीत करके सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इससे पहले अमित शाह समेत कई नेता जो है वो पहले बयान दे चुके हैं कि अमित शाह ने पहले ही कहा था कि तय होगा उस वक्त जब चुनाव हम जीत जाएंगे कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है, लेकिन फिर से अंदाजा वही है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर दिखे जाएंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईवीएम मशीनों में घोटाले की तस्वीरें सामने ना आए, इन सभी चीजों को लेकर के स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम मशीनों की निगरानी में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता दिखाई दिए और लगातार उनके द्वारा दूरबीन से स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए रखने की तस्वीरें भी सामने आई। कई जगहों पर स्ट्रांग रूम के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आवागमन की स्थितियों को भी भांपने की तैयारी शुरू हुई, जिससे किसी भी प्रकार के भी पैर स्ट्रांग रूम पर ना मार पाए, इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज से बढ़ जाएगा पेट्रोल और डीजल का कीमत। क्रूड ऑयल की कीमत जी हां दोगुना होने से पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ेगी बढ़ोतरी। 20 रुपए प्रति लीटर जो है पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। यानी 20 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आइए आपको इस खबर को विस्तार से बताते हैं कि देश में किस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमत पहले थी और अभी क्रूड ऑयल की कीमत क्या है और किस तरीके से बढ़ेगा पेट्रोल और डीजल का कीमत। दरअसल आपको बता दें कि ईंधन की
की जब कमी होती है और विदेशों से सप्लाई कम हो जाता है तो उस समय क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाती है। क्रूड ऑयल की कीमत यूक्रेन समेत रूस और समेत कई देशों से भारत को निर्यात किया जाता है और भारत जो है नेपाल को निर्यात करता है। इसके साथ ही क्रूड ऑयल की कीमत जो पहले $68 प्रति बैरल थी उसकी कीमत $128 प्रति बैरल पहुंच गई है। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से रिफाइनरी खर्च ज्यादा आते हैं और रिफाइनरी खर्च जब ज्यादा आएगा तो ऑफकोर्स चिंताजनक स्थिति बनेगी ही देश में। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। सोने और चांदी की कीमत में 900 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोने की कीमत में आज लखनऊ के शरफरा बाजार में 900 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोने की कीमत में लगातार अब कुछ वक्त तक कीमत जो है बढ़ेगी। देश के आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए सोने की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजलों की कीमत, चांदी की कीमत और इसके साथ राशन की सामानों पर भी टैक्स को बढ़ाया जाता है जिससे आर्थिक स्थिति बनी रहे। यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध को देखते हुए इन सभी चीजों पर महंगाई का मार एक बार फिर से पड़ता हुआ दिखाई दिया। जो सोने की कीमत 3 महीने तक ठंडी रही उस सोने की कीमत आज 900 रुपए बढ़ गई है। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर जहां गुरु महाराज का दर्शन किया, गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे इस बार सरकार बनाने के दावे पेश किए और 150 से ज्यादा लोगों से उन्होंने मुलाकात की। जिसके बाद में विपक्ष ने हमला किया, कहा कि बाबा अपने आश्रम पर पहुंच गए हैं, अब बाबा को लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, जनता ने पहले ही नकार दिया है, तो भला लखनऊ जाकर कुर्सियों को क्या संभालेंगे योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की पेट्रोल डीजल के साथ बढ़ गया है सरसों ऑयल की कीमत। जी हाँ, सरसों ऑयल की कीमत जो कि पहले 160 रुपए प्रति लीटर थी उसकी कीमत अब 180 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। इन्हीं अच्छे क्वालिटियों के तेल की भी कीमत बढ़ती हुई नजर आई जो 200 रुपए की पार करता हुआ नजर आया है। यानी गृहिणियों पर पड़ा एक बार फिर से तेल का असर, महंगाई की मार एक बार फिर से इस बार दिखाई देती हुई नजर आ रही है। इसके साथ बढ़ता हुआ कीमत लोगों के लिए परेशानी का सबक। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। इस वक्त आज से जी आपको बता दें 13 मार्च 2022 से नई और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस बार 20 से ज्यादा उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए नई और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह ट्रेनें सूरत समेत दिल्ली और आपको बता दें कि पंजाब समेत कई राज्यों से चलाए जाने को लेकर के बड़ी खबर आई है। इंडियन रेलवे ने बढ़ते भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए इस तरीके के बड़े कदम को उठाया जिससे भीड़ को नियंत्रण में रखा जा सके। इन सभी चीजों को देखते हुए इंडियन रेलवे का बड़ा बयान सामने। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त जी हाँ शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। भतीजे से नफरत की जो बू थी उसे खत्म कर उन्होंने खूबसूरती बढ़ाई, लेकिन इसके साथ साथ भतीजा ने कितना किया कमाल। उत्तर प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार। इस वक्त शिवपाल यादव ने भी जारी किया, कहा इस बार हमारी संपूर्ण ताकत के साथ सरकार बनने के अंदेशे दिखाई दे रहे हैं। अब इस बार सरकार बनने को लेकर के उन्होंने दिए गए बयान और स्टेटमेंट के साथ ही साफ कर दिया कि इस बार संपूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त। जी आपको बता दें कि अब फिर से दिल्ली से यूपी, बिहार, झारखंड जाने वाली ट्रेनों के परिचालन को देखते हुए स्पेशल और नई ट्रेनों को 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलाए जाने की बात शुरू हो गई है। इसके साथ आपको बता दें कि कई नई और स्पेशल ट्रेनों को चलाए जाने को लेकर रूट पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दिशा निर्देश बनाया गया है। भीड़ को नियंत्रण में रखा जाए, इन सभी चीजों के बीच में जी हाँ लगातार बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त। कोरोना की मार एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों का नहीं रखा जा रहा ध्यान, जिससे देश के अंदर लगातार कोरोना फैलने के अंदेशे दिखाई दे रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा और डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डाल सकते हैं। इन सभी चीजों के बीच में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जून में आ सकता है कोरोना का चौथे लहर का बाढ़। बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों को